नाइन्थ गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.4 लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने वीडियो में दोनों थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम 5 एंड थ्योरम 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि यूज द बोध याना पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। थ्योरम 6 हमने प्रूफ करी थी ना, ये थी ना थ्योरम 6 की अगर कोई सेंटर से कट कर रहा है तो हमें इक्वल कॉर्ड को, ये कॉर्ड इक्वल दिए हुए थे और सेंटर से कट हो रहा था, तो ये भी बताना था कि जो सेंटर से कट कर रहा है ये दोनों इक्वल है, मतलब ओ एम और ओ एन प्रूफ करना था इक्वल है। अब यही हमने दोबारा प्रूफ करना है, लेकिन अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है इसमें। ठीक है, पाइथागोरस से प्रूफ करना है। तो चलिए ले लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल ले लिया मैंने। सर्कल में ये ले लिया मैंने, एक ए बी लिया, सॉरी ये एक ए बी ले लिया, यहाँ से मैंने सी डी ले लिया। ये दोनों क्या थे, इक्वल थे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में आपने लिखना है कि आपको क्या दिया हुआ था, गिवन कि ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, सी डी दे रखा है। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है आपने, तो टू प्रूफ आपको पता है कि यहाँ से सेंटर से एक लाइन जा रही है 90 डिग्री है, यहाँ से भी लाइन जा रही है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। आपको यही प्रूफ करना है कि ये वाला और ये वाला क्या इक्वल है ना। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये ओ एम है, ये ओ एन है, ये आपको इक्वल करना है प्रूफ। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन करना है। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे ओ को ए के साथ। ठीक है, ओ को ज्वाइन करेंगे ओ को ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी कर लो। अब हम यही दो ट्रायंगल लेंगे, इतना घिचपिच नहीं करना है। ठीक है, और ओ सी करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ में क्या बोला है हमें कि ए बी इक्वल टू सी डी है हमारा। मैंने पहले भी हमने किया था ये कि ए बी को डिवाइड बाय 2 करेंगे और सी डी को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो क्या आएगा, ए बी का आधा क्या होता है ए एम आता है और सी डी का आधा क्या होता है सी एन आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लो। ठीक है, कि दोनों बराबर हैं ये। ठीक है, रीजन क्या लिखना है कि परपेंडिकुलर, थ्योरम 5 से पता चला है कि परपेंडिकुलर जब हम कॉर्ड पे बनाते हैं तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वल करता है। अब ले लेंगे इन ट्राइंगल, क्या लेंगे, ओ एम ए ले लेंगे एक ट्राइंगल। ठीक है, ओ एम ए ये वाला ट्राइंगल लिया, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। ये देखो पाइथागोरस कैसे लगी है, 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, लिखो पहले बाय यूजिंग पीजीटी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर हो गया। बेस हमें पता है ए एम है, तो बेस हमें पता है ए एम है, तो ए एम का स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर पता है हमें एम ओ है या ओ एम है, तो ओ एम का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ओ ए देखो मेरा, ओ ए मेरा क्या, सेंटर से टच होकर सर्कल पे जा रहा है ना, सर्कल की बाउंड्री पे जा रहा है, तो रेडियस है। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, मुझे ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर मिला। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगी। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ। ट्रायंगल कौन सा ले रही हूँ मैंने, ये ओ एन सी वाला। ओ एन सी लगा लिया, बाय पी जी टी से करेंगे अब इसको भी। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये 90 है, तो 90 के कोने वाला ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। बेस ये वाला हो जाएगा, तो सी एन का स्क्वायर, और जिस पे 90 बन रहा है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर। अब ओ सी आपको पता है रेडियस है, तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आपका सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सी एन किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सी एन की जगह क्या लिख दूंगी, ए एम लिख दूंगी, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख दूंगी, और यहाँ पे ओ एन का स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, सेकंड आ गई। और यहाँ पे लिख देना है कि ए एम और सी एन क्या है, इक्वल है, गिवन है। ठीक है, अब देखो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 वाली लिखो पहले, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर है। यहाँ पे आर स्क्वायर सर्कल है, एक ही सर्कल है, सर्कल का एक ही सर्कल के दोनों रेडियस क्या बराबर है, ये भी आ रहा है तो ये भी आ रही होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर आपको दिया ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर ये आया है, तो इसकी जगह, इस आर स्क्वायर की जगह हम ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए एम का स्क्वायर
प्लस ओ एन का स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, देखो एक साथ थे, एक लेफ्ट में एक राइट में सेम साइन किया तो कट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया हमें, ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, ओ एम का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओ एन इक्वल टू ओ एम। ठीक है, ओ एन इक्वल टू ओ एम, देखो हमें यही प्रूफ करना था, ओ एन इक्वल टू ओ एम ही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वल ओ एन इक्वल टू ओ एम, तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया ये पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि कंसिडर्ड फिगर 5.15, ये फिगर दे रखी है हमें 5.15, इसमें बोला हुआ है कि सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये सी ई है, ये परपेंडिकुलर बना रही है ए बी के बना रही है। ठीक है, गिवन लिखते जाना, गिवन क्या दे रखा है आपको, सी ई क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी के, एक ये दिया है आपको। ठीक है, एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच है ये, हाँ सी एच परपेंडिकुलर है जी एच के। ठीक है, आप जी एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कि सी एच परपेंडिकुलर है आपके जी एच के या जी एफ के। ठीक है, और सीई और सी एच क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सीई और सी एच हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ये भी गिवन दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी है, जो ये वाली लाइन है ए बी, ये किसके इक्वल है, जी एफ के इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, समझ आ रही बात। तो हमें क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी और जी एफ क्या है, इक्वल है। ठीक है, प्रूफ में जाते हैं, प्रूफ में क्या लेंगे, ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ले लो ट्राइंगल एक। ठीक है, एक सी ई ए ले लो और एक क्या ले लो, सी एच एफ ले लो, ये वाला ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, या ये और ये भी ले सकते हो। ठीक है, मैं लूंगी इन ट्राइंगल सी ई ए एंड ट्राइंगल सी एच एफ वी हैव क्या क्या है, देखो इसमें सी ए है और सी एफ है, इक्वल है, रेडियस है दोनों। ठीक है, तो सी ए इक्वल टू सी एफ है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख देना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख देना, सेम सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी ई और सी एच हमें दे रखा है गिवन, तो सी ई इक्वल टू सी एच हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि इक्वल है। ठीक है, ये भी साइड आ गई और ये वाली भी साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, और ये एंगल क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल ये वाला क्या हो गया, इसमें ये वाला एंगल हो गया सी ई ए इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा हो गया, सी ई ए ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा हो गया, सी एच एफ हो गया। ठीक है, ये हो गया ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या क्या मिला आपको, एक 90 मिला मतलब राइट एंगल मिला, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज मिला आपको, और एक साइड मिली, तो क्या लगा, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल जो लिए थे, कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे, एक लिया था सी ई ए और एक ट्राइंगल लिया था सी एच एफ ट्राइंगल, ये क्या हो गए, कॉन्कुरेंट हो गए। जब ये कॉन्कुरेंट हो गए तो इनका एक ए ई और यहाँ पे एफ एच क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकती हूँ मैं कि देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू एच एफ बाय सी पी सी टी। ठीक है ना, अब ए ई और एच एफ इक्वल हैं, लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये ए बी और जी एफ करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ए ई और एच एफ मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए, इसके आगे मैं टू लगा दूँ दोनों के आगे, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ टू ए ई, मैथ्स में मैं ऐसा कर सकती हूँ, इक्वल टू टू एच एफ। अब टू ए ई क्या है, टू ए ई क्या है, ए ई को जब हम डबल करेंगे तो ए ई क्या होगा, देखो ए ई को जब आप डबल कर रहे हो, ए ई को आप जब डबल कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, ये यार देखो ना, हमने क्या किया था कि बी ई और ई ए इक्वल होता है, ये हमने किस में पढ़ा था, थ्योरम 5 में पढ़ा था। अब बी इक्वल टू ई ए है, तो मैं बी ए को क्या लिख सकती हूँ, मैं बी ए को क्या लिख सकती हूँ, बी ए को मैं लिख सकती हूँ ना कि बी ए जो मेरा बना है वो बी ई और ई ए को मिलके बना है, तो बी ई प्लस ई ए लिख सकती हूँ मैं, है ना। अब देखो ये दोनों मेरे इक्वल हैं, बी ए के ये दोनों मेरे इक्वल हैं, तो बी ई का बी ई रहने दूंगी और मैं ई ए की जगह बी ई भी लिख दूंगी। ठीक है, तो बी क्या हो गया, टू बी ई आ गया, तो बी ए,
ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बी ए क्या होता है, 2BE होता है। तो वैसे ही अगर मैं BE की जगह BAEA लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात में क्या बोल रही हूँ? देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा आ गया BE इक्वल टू EA आ गया ना। अब देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि BE प्लस EA मिलके क्या बना रहे हैं, BA बना रहे हैं, ये लिख सकती हूँ मैं। अब BE किसके इक्वल है, EA के, तो BE की जगह क्या लिख दूंगी, EA, और यहाँ पे भी EA ही है, ये इक्वल टू क्या किसके हो गया, BA के हो गया। तो ये 2BA हो गया ना, डबल हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 2AE किसके बराबर हो गया, AB के, और 2HF किसके बराबर हो गया, GF के। हो गया ना। 2HF किसके बराबर हो गया, ये देखो यहाँ पे ये भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो, ये है आपका GF। ठीक है, और आपको पता है कि GH और HF इक्वल होता है, थ्योरम 5 में पढ़ा है, GH इक्वल टू HF इक्वल है आपका। ठीक है, और GF किससे मिलके बना है, GH और HF से मिलके बना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब GH किसके इक्वल HF के, तो इसकी जगह HF लिख दूंगी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, HF आ जाएगा। HF क्या हो गया, 2HF हो गया, और GF हो गया। अब देखो 2HF किसके इक्वल है, GF के इक्वल है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे रीजन वही लिखना है, थ्योरम 5 लिखनी है, या फिर लिखना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोले कि सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन ही फिर से क्या करना है, आपने पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके करना है। तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे ही जाती हूँ, क्योंकि वहीं पे मेरा डायग्राम है। ठीक है ना, उसी में जाते हैं हम। ठीक है, इसको रब कर देंगे। ठीक है, गिवन तो हमारा यही है जो है, बस पाइथागोरस से करना है हमको। प्रूफ भी मतलब कि ये सारा कुछ वही है, सिर्फ हमें किससे करना है, पाइथागोरस से करके दिखाना है अभी। ठीक है, बना ही लेते हैं डायग्राम, नहीं तो। ठीक है, चलो रहने दो, इसको आगे ही बनाते हैं, बेकार लग रहा है वो। एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सेंटर, ये आ गया आपका BA, ये आपका सेंटर C था। यहाँ से बन रहा है एक ट्रायंगल, ये आ गया E। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका G, यहाँ पे आ गया आपका F, ये हो गया जॉइन, यहाँ से आ गया एक आपका H, और ये 90 बता रखा है। ठीक है, समझ आ गया? चलो, अब इसमें क्या दे रखा है कि हमें पाइथागोरस से करना है, तो हमें गिवन सारा कुछ वही है। गिवन हमें क्या दे रखा है कि CE क्या है, परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, और CH परपेंडिकुलर है किससे, GF के, और CE और CH इक्वल है ना। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाला CE और ये वाला इक्वल दे रखा है। ये CH है और ये CE इक्वल दे रखा है। प्रूफ टू प्रूव आपको पता था क्या करना है, प्रूफ आपको पता है ना, AB और GF करना है आपने, AB और GF करना है, तो AB इक्वल टू GF करना है, लेकिन पाइथागोरस से करना है इस बार। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एक भी ले लो, CEA ले लो, CEA ले लो, तो बाय यूजिंग PGT लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये हो गया, क्या है ये AC है, तो AC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बेस लेटा हुआ तो AE का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर खड़ा है तो खड़ा मतलब EC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब AC आपको पता है रेडियस है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दो, AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। ये आ गया हमारी पहली कंडीशन, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब आगे दूसरा कि इन ट्राइंगल, अब हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल CHF ले लो, ये ले लो CHF ले लो, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज ये वाली हो गई सी एफ का स्क्वायर, बेस लेटा तो एच एफ का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर खड़ा खड़ा है हमारा सी एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारा सी एफ है, हमारा रेडियस है, तो सी एफ की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया एच एफ का स्क्वायर प्लस सी एच का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सी ई और सी एच क्या है, इक्वल है, ठीक है। सी ई और सी एच इक्वल हैं तो मैं किसी में भी लिख लूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, सी एच की जगह सी ई लिख दूँगी, तो ये हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एच एफ का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। पहली वाली लिखो, पहली वाली क्या मिली, आर स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर मिला प्लस ई सी का स्क्वायर मिला, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों रेडियस क्या है, एक ही सर्कल के हैं तो सेम ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एच एफ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ई सी और सी ई एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है ना, ई सी और सी ई एक ही बात है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो गया आपका एच एफ का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया ए ई का स्क्वायर आ गया, है ना, एच एफ का स्क्वायर आ गया और ए ई का स्क्वायर आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, एच एफ इज इक्वल टू ए ई मिला। मैंने आपको बोला है कि अब हम इनके में आगे में हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, यहाँ पे 2HF कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2AE कर देंगे। देखो 2HF और 2AE, HF और AE हमको इक्वल मिला, HF इक्वल टू AE हमें इक्वल मिला, ठीक है। फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो AE है, ठीक है, AE है, हमें लिखना है, मान लो AB लिखना है, AB हमें कैसे मिलेगा, AB हमें मिलेगा AE प्लस EB से मिलेगा। हमें पता है कि AE और EB इक्वल हैं, क्योंकि हमने थ्योरम 5 में पढ़ा था कि सेंटर से जब भी कॉर्ड जाएगी तो वो दोनों को इक्वल में कट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, AB इज इक्वल टू AE की जगह AE ही रहने दूंगी, EB की जगह क्या लिख दूंगी, AE लिख दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2AE बन गया, AB बन गया, AB क्या बन गया 2AE, तो यहाँ पे क्या है AB है, 2AE क्या बन गया AB, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ मुझे, AB आ जाएगा, है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। सिमिलरली इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 2HF, अगर इसकी जगह 2AE की जगह AB आ गया तो 2HF की जगह क्या आ जाएगा GF आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा GF आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, तो ये क्या आ गया हैंस प्रूफ हो गया। लेकिन इसका रीज़न लिखना है, इसका रीज़न लिखना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, या लिखना है थ्योरम 5 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ आ रही है बात, तो हैंस प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।